कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिनेंगे तुफल जो घुटनों के बल चलते हैं। तो प्री तो मेरा क्लियर हो गया, लेकिन मेंस में उतना गाइडेंस नहीं मिल पाया मुझे, और मेंस मेरा, और उस टाइम मैं लखनऊ में अपने दोस्त के रूम पे रहता था। मतलब मैं इतना किराया नहीं था सीरियसली कि मैं रूम का रेंट दे पाता। बताऊंगा, कहते हैं कि वो पथ क्या पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में विखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं विपरीत ना हो, धाराएं प्रतिकूल ना हो। भारत में एक शब्द बहुत ज्यादा प्रचलित है और जब बात हो प्रतियोगी परीक्षाओं की तो वहां पर इसकी महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है और वो शब्द है एस्पिरेंट। मतलब एक अभ्यर्थी जो सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और उसके सफर में एक टीचर, एक शिक्षक का रोल और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और आज मेरे साथ एक ऐसे ही शिक्षक हैं जो खुद भी एक एस्पिरेंट हैं और सालों से तैयारी कर रहे हैं और कई सारे एग्जाम्स भी उन्होंने क्लियर किए, कई बार फेलियर्स भी मिले लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। 2015 से ये पढ़ा रहे हैं और लाखों छात्रों के लिए ये प्रेरणा बने हुए हैं। लाखों छात्रों इनको पसंद करते हैं और कई हजार स्टूडेंट्स को ये अपनी मंजिल तक भी पहुंचा चुके हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। और सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, जैसे आप खुद भी एक एस्पिरेंट हैं और अभी भी आप तैयारी कर रहे हैं, और जब आपने अपनी तैयारी शुरू की तो आपकी जो एक जर्नी रही, एक सफर रहा, वो मैं समझना। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हमारे माध्यम से बहुत सारे बच्चों का जो है वैसे भी भला हो रहा है, और यहाँ से जो बात समझेंगे ना वो बहुत और इम्पॉर्टेंट हो जाएगी बच्चों के लिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो पढ़ाई तो मैंने 2013 से स्टार्ट कर दी थी। उस टाइम मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। मेरा ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से था। फिर चूँकि मेरे जो घर पे थोड़ा सा हिंदी माध्यम वाला ज़्यादा था और लगभग सारे ही टीचर हैं, तो मैं भी थोड़ा सा हिंदी के प्रति जागरूक हुआ, और मेरे नंबर भी बड़े अच्छे आते थे हिंदी में। इंटर विंटर में आउट ऑफ 30, आउट ऑफ 35 ऐसे रहते थे, जैसा मतलब होता था उसके आउट ऑफ रहते थे। तो हमने क्या किया, हमने हिंदी को छोड़ा नहीं, मतलब हिंदी को ले करके चले। तो मैं कहा यार, एग्रीकल्चर से बीएससी हो गया है मेरा, उसके लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमने एमए हिंदी से किया। फिर हम निकल आए तैयारी करने। तो जो तैयारी का मेरा जो पहला पड़ाव था वो लखनऊ से था। तो लखनऊ में ही रहे आकर के, और लखनऊ से ही हमने तैयारी स्टार्ट कर दी। स्टार्ट करी, मतलब कई सारे टीचर्स थे, पढ़ रहे थे, के बुक से पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते कई बार ऐसा हुआ कि कई सारे एग्ज़ाम दिए, तो स्टार्टिंग में नहीं हुआ, बड़ी समस्या आई। होता है कि जब आप थोड़ा सा लंबा चल लेते हैं इस जर्नी में, तो और जब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या आपको आपका मंजिल आपको नहीं मिल पाती है, तो कई सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो यही है कि यार, चूँकि हम लोग सब मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, पापा किसान हैं, मम्मी भी घर ही पे काम करती हैं, भैया लोग भी अपना छोटा मोटा अपना काम करते हैं। तो उसमें हम पढ़ने निकल पड़े, और पढ़ाई करते करते एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, पढ़ रहे हैं, कभी मतलब स्टार्टिंग है, तो उस टाइम पे ऑनलाइन सिस्टम था नहीं, क्योंकि ऑनलाइन तो आप देखोगे 20 के बाद ही उस तरह से आया है। तो बड़ी समस्या आती थी उस टाइम पे। तो मेरे साथ भी वही फेस था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कहते हैं ना ताने मिलने स्टार्ट होते हैं, तो वो हुए, और अपना पढ़ते गए। तो फिर 2017 जब आता है, 2017 में मैं पहला पेपर देता हूँ अपना समीक्षा अधिकारी का, क्योंकि सबसे जो हमारा फर्स्ट मैं जो माइंड सेट करके आया था वो पीसीएस के लिए करके आया था। मुझे पहले ये नहीं पता था पीसीएस थोड़ा सा बड़ा है, मेहनत लगेगी, कई साल लगेंगे उसमें। अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तब भी आपको समय लगता है। खैर, पेपर देता गया, 2017 का पेपर दिया, पहली बार में फेल हो गया। बड़ी निराशा आई। तो हम कहते हैं ना कि मतलब मैं एक बड़ी मोटिवेट लाइन हमको करती है, हमारे बड़े भैया की लाइन है कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिनेंगे तुफल जो घुटनों के बल चलते हैं। तो वो थोड़ा सा मोटिवेट करता रहता था। तो तैयारी स्टार्ट करते गए, मतलब अपना प्रिपरेशन करते गए, करते करते फिर आ गया 2021। 2021 में मुझे एक बार फिर से मौका मिला था, लेकिन उससे पहले 2018 में एक पेपर आया था। तो 2018 में मैंने पीसीएस का पेपर दिया था, पीसीएस प्री, और 2018 में पीसीएस प्री मेरा क्लियर हो गया। अच्छा, उतनी समझ नहीं थी कि यार मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन प्री से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको मेंस को साथ में लेके चलना होता है। उस चीज़ की समझ नहीं थी उतना। तो प्री तो मेरा क्लियर हो गया, लेकिन मेंस में उतना गाइडेंस नहीं मिल पाया मुझे, और मेंस मेरा ख़राब हो गया। क्योंकि जब प्री मेरा हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी गलती कर जाते हैं। आजकल तो बच्चे गलती नहीं करते, क्योंकि आज तो भाई यूट्यूब है, कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, आप वहाँ से तैयारी कर रहे हो, जानकारी आपको मिल रही है। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे साथ ये हुआ कि प्री निकल गया, प्री के बाद हमने मेंस की तैयारी स्टार्ट करी। तो मेंस में क्या हुआ, फिर से डाउनफॉल आया, और मेंस में
रह गए, बड़ी निराशा लगी। फिर हमारे पास मौका आता है 2021 का। 2021 में फिर से मैं समीक्षा अधिकारी का पेपर देता हूँ। बड़ी खुशी होती है अंदर से जब रिज़ल्ट आता है। मेरा मतलब प्री क्वालीफाई हो जाता है। प्री क्वालीफाई होने के बाद मैं पहुँचता हूँ मेंस में। मेंस लिखा हमने खूब, क्योंकि हिंदी का अच्छा रोल रहता है, हिंदी बढ़िया से लिखा। लेकिन मेरा हमेशा से एक वीक पॉइंट रहा जीएस वाला। जीएस। हाँ, उतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे नहीं पाया जीएस को, और जीएस में हमारा जो है फिर से हम मेंस में रह गए। लेकिन साथ में 2015 से हमने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो सर ये तो हमने जाना आपका सफ़र कि कैसे आपने अपनी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की जर्नी है उसको शुरू किया, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट यहाँ से एक लर्निंग भी ले सकते हैं कि मल्टीपल स्टेज का जब एग्ज़ाम होता है प्रीलिम्स मेंस, तो आपको कहीं ना कहीं तैयारी आपकी शुरुआत से ही सभी स्टेजेस की करके चलनी चाहिए। और सर जैसा आपने बताया कि 2015 से आपने टीचिंग शुरू करी, तो वो क्या रीजंस बने उस वक्त पे, क्योंकि आप तैयारी कर रहे थे, तो एक होता है कि यार मैं गवर्नमेंट एग्जाम में ही फोकस करके तैयारी करता हूँ, तो क्या उस वक्त परिस्थितियां बनी कि आपने टीचर बनना एक चुना, या कैसे आपको वो अपॉर्चुनिटी या मौका मिला? ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं आपको बताऊं कि 2013 से मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी थी और 2015 में पहुंचे, घर से बाहर आ गए थे। फैमिली उतना मजबूत नहीं थी, तो फैमिली ने कहा यार ऐसा करो कि या तो आप घर पे आ जाओ या कुछ वहीं से स्टार्ट कर लो, अपना कुछ करने लगो। मैं कहा अगर यार मैं कुछ अलग अलग तरीके से जॉब करता हूँ तो फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो इसी लाइन में हम चलते हैं। मेरा हिंदी सब्जेक्ट हमेशा से मजबूत रहा है। तो मैंने क्या किया, एक सर थे हमारे, उनसे मैंने बोला कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है आप पढ़ाइए। ऑफलाइन चलता था पहले, तो ऑफलाइन में हमने क्या किया, हमने टेस्ट जो है सॉल्व कराना स्टार्ट कर दिया बच्चों को। तो वहाँ से रिस्पांस बड़ा अच्छा आया। जब रिस्पांस अच्छा आया तो फिर हमने क्लासेस लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और क्लासेस लेना स्टार्ट किया तो बच्चों ने पसंद किया। हाँ। और वहीं से जो शिक्षक वाली जर्नी है मेरी वो स्टार्ट हो गई, और बड़ी इंटरेस्टिंग रही है वहाँ से। तो वहीं से मतलब आपकी दोनों जर्नी एक तरह से पैरेलली चल रही हाँ, हैं, मैंने एक अभ्यर्थी की भी और एक शिक्षक की बिल्कुल, भी। मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। हाँ। मैं मतलब इस चीज़ से मैं हटे ही नहीं कि अगर मैं यहाँ पे मतलब शिक्षक मतलब बना हूँ या मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ दी हो, नहीं। मैं पढ़ता गया, कि मतलब कहते हैं ना कि निरंतर अगर आप प्रयास करते रहोगे तो कहीं ना कहीं सफल ज़रूर होगे। तो यही रहा, मैंने कभी छोड़ा नहीं उस तरीके से। मतलब सर आज भी ऐसे एस्पिरेंट हैं कई सारे जो तैयारी तो करते हैं, लेकिन एक थॉट उनके मन में भी रहता है कि कहीं तो जॉब में कर लूँ साथ में हाँ, पैरेलली। ऑफ कोर्स होता और है। सर जब मतलब जब आपने अपना पहला पढ़ाना शुरू किया, जी। तो उस वक्त भी कुछ आपको पहली जो सैलरी मिली होगी उस वक्त कैसा आपको फील हुआ? मुझे याद है मेरी पहली सैलरी एक्चुअली घंटे वाइज चलता था उस टाइम पे। तो मैंने कुछ 120 रुपये 150 रुपये घंटे का कुछ ऐसे ही अच्छा। उठाया था पहली बार। तो जब वो हफ्ते का वहाँ पे मिलता था, हफ्ते का कुछ बना था 2-3 हज़ार रुपये, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। तो मैंने घर पे भी बोला, मैं कहा आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और उस टाइम मैं लखनऊ में अपने दोस्त के रूम पे रहता था। मतलब मैं इतना किराया नहीं था सीरियसली कि मैं रूम का रेंट दे पाता। आज तो खैर ऊपर वाले की दया से सारी चीज़ें हैं, बढ़िया हैं, सब कुछ है। तो वही चीज़ रहा कि मतलब मैं पढ़ाता गया, और इधर क्या कहते हैं, इधर पढ़ता भी गया, अपना पढ़ता पढ़ाई भी मैंने गया। नहीं छोड़ी, एग्ज़ाम देता गया, पढ़ाता गया, तो सारी वो चीज़ें सर अच्छी वो चलती चीज़ सर रही। आपने कैसे मैनेज की? एक तरफ आप पढ़ा भी रहे थे इतने सारे स्टूडेंट्स को, प्लस अपनी जो तैयारी है उसको भी आप कंटिन्यूअस ये रख रहे समस्या थे। आती है, और ये समस्या आज भी है। आज भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं प्राइवेट, मैं तो खैर शिक्षक था, कई प्राइवेट जॉब करते हैं। उनको पढ़ना बड़ा थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है कि कैसे पढ़ें। और कहते हैं ना कि जिसके अंदर जज्बात हो, फिर मंजिल को छूने का जज्बात है अगर उसके अंदर, तो फिर मंजिल मिलना ही है उसको, और वो उस पर निरंतर चलता रहता है। एक बड़ी अच्छी लाइन याद आ रही है मुझे, मैं बताऊंगा। कहते हैं कि वो पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ में विखरे सूल ना हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं विपरीत ना हो, धाराएं क्या प्रतिकूल बात है। ना हो। तो ये मेरे साथ भी था, और ये मुझे लगता है सभी एक्सपीरियंस जो स्टूडेंट हैं उनके साथ होता है कि अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और उसके साथ में जो है पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मैं टाइम निकाल करके पढ़ रहा था, और मतलब उसको कहीं ना कहीं कंटिन्यू किया। आपका जो दृढ़ निश्चय है कि भाई पढ़ना है तो वो नहीं पढ़ना छोड़ा ही मैंने, है, कभी नहीं नो छोड़ा। मैटर व्हाट, तो आप उस चीज़ को कर सकते हो। बिल्कुल। तो सर जैसा आज के समय पे हम देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, एआई का भी ज़माना है, हाँ, और आप एक अभ्यर्थी भी रहे हो 2013 से, आज भी हूँ। आज भी आप एक अभ्यर्थी हो और साथ ही साथ एक शिक्षक हो। तो मुझे लगता है कि आप बेहतर बता पाओगे अपने उस टाइम का जो भी आपका सिचुएशंस थी, और आज की अगर मैं बात करूं जब इतनी सारी चीज़ें रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो उसमें क्या अंतर आपको लग रहा है? और हो सकता है कि आज जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो अगर आपको पहले मिल जाती, तो क्या आपका जो रिजल्ट है, परिणाम है, उसमें क्या बहुत बदलाव कुछ आता? मतलब बहुत कुछ बदलाव होता। अ,
अगर मैं 2015 की बात करूं, उधर से अगर मैं लाऊं 2020 के बाद जो टाइम आया है, ज़मीन आसमान का अंतर है। हम लोग क्या करते थे, मैं अपनी अगर बताऊं, बड़ी समस्याएं आती थी। अब जैसे मान लीजिए मैं समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहा हूँ या पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ या यूपी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। आपको शायद मैंने बताया भी है कि अभी हाल ही में यूपी का एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर वाला, वो भी मेरा हाँ। क्वालिफाई हुआ है, डीवी वगैरह है उसमें, तो फाइनल ज्वाइनिंग करनी है। तो उस टाइम और इस टाइम में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। हम क्या करते थे, हम अगर मुझे मैथ्स पढ़नी है तो मैं मैथ्स का एक टीचर देखता था, डेमो लेता था। उस टीचर को पता चला दूसरी कोचिंग में एक जीएस वाले सर हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाता है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ता था, क्योंकि एक जगह मैथ्स मिल रही है तो एक जगह जीएस नहीं मिल पा रही है। अच्छा, कहीं आपको रीजनिंग मिल रही है तो कहीं कहीं कुछ नहीं मिल पा रहा है, कहीं टेस्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम क्या करते थे, अब देखिए कितना बहुत बड़ा अंतर है। बहुत मतलब मैं कहूँगा आज के ज़माने में पढ़ाई बड़ी आसान हो गई है। उस टाइम पे टेस्ट कहीं और से दे रहे हैं, और एक नहीं दो दो टेस्ट दे रहे हैं, तीन तीन टेस्ट दे रहे हैं। भाई जितने एग्जाम दे रहे हो उसके अलग अलग टेस्ट देने पड़ेंगे आपको, उसके अलग अलग पैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको, अलग अलग टीचर से पढ़ना, अलग अलग फीस देनी पड़ेगी आपको। और चूंकि मैं तो इसमें लाइन में आ गया था कि पढ़ा रहा था, तो मेरे पास पैसा आ रहा था, तो वहीं से थोड़ा सा बचा बुचू के अपना तैयारी कर रहे थे। तो अब क्या है, अब सारी चीज़ें आप सर्च करोगे एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगी, तो ये बहुत बड़ा अंतर है। अगर मुझे लगता है ये पहले मुझे मिला होता तो शायद आज कहानी कुछ और होती। बिल्कुल सर। और मतलब आज भी मैं देखता हूँ, जैसे आपने बताया कि आप तो एक टीचिंग करियर आपने अपना स्टार्ट कर दिया था, तो थोड़ा-सा ईज़ी भी रहा होगा आपके लिए। लेकिन अभी भी कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मल्टीपल एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं, और प्रॉब्लम आज भी कहीं न कहीं बच्चों को ये फेस करनी पड़ती है कि अलग-अलग जगह उन्हें कोर्स खरीदने पड़ रहे हैं, अलग-अलग जगह उन्हें टेस्ट सीरीज़ खरीदनी पड़ रही है। ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि अभी वर्तमान में क्या सॉल्यूशन उन स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है? सोल्यूशन ये है कि थोड़ा सा एक्टिव बच्चा होना चाहिए स्टूडेंट को, अगर वो सिलेक्शन लेना चाहता है। कहते हैं ना किसी का मतलब, आप फ़ैन मत बनिए, आप फ़ैन मत बनिए, लेकिन आप अपना एक अच्छा जो है पथ प्रदर्शक चूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा चूज़ करिए कि आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल रही हों, और आज की डेट में आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल रही हैं। आप टेस्ट एक जगह पे ले सकते हो, आप मल्टीपल एग्ज़ाम की तैयारी एक प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हो। आप एक फ़ीस में आप 100 से ऊपर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, ऐसी सुविधाएं हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसी सुविधा है। हमारा सुपर पास लाइव चलता है, सुपर पास लाइव में हम 375 एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। भाई कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है, रेलवे का कोर्स उसी में मिलेगा। अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट के सारे कोर्सेज वहाँ पे मिलेंगे। आप अगर टेस्ट दे रहे हो, भाई 1.5 लाख से ऊपर टेस्ट है, आपको 1.5 लाख से ऊपर टेस्ट मिलेंगे। आपके इतने टेस्ट हैं कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सारी चीज़ें मिलेंगी एक प्लेटफॉर्म पे। तो एक अगर आपके पास अच्छा मार्गदर्शक है ना, तो फिर आपके लिए रास्ते आसान मतलब हो कहीं जाते हैं, आपको भटकने की ज़रूरत है नहीं। भटकने की और ज़रूरत ये नहीं बात है। भी सही है कि स्टूडेंट कर रहा होता है, कहीं रेलवे की कर रहा है, एसएससी की कर रहा है, स्टेट एग्जाम की कर रहा है, और जैसा आपने बताया कि टेक्स्ट बुक सुपर हाँ, पास हम के देते अंदर हैं, ये सारे एग्जाम्स आपको एक ही बिल्कुल, सब्सक्रिप्शन में और मिल बहुत जाते हैं। मिनिमम प्राइस में। मतलब अगर बच्चा ये कहे कि बहुत ज़्यादा प्राइस है, अगर भाई एक बात बताइए, सिंपल सी बात है, आप रेलवे की तैयारी करोगे, आप 500 रुपये 600 रुपये का कोर्स ले रहे हो। आप अगर अभी लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, आप कहीं भी जाओगे 600-700 से कोर्स कम नहीं मिलेगा। अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हो, आपको 2-3 हज़ार से कोर्स कम नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको 400-500 से कोर्स कम नहीं मिलेगा, और हम आपको मिनिमम फीस में सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया 2013 से आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो आप एक एस्पिरेंट भी रहे और अभी आप एक टीचर भी हो, ठीक है? और जैसे अभी आपने बताया कि टेक्स्ट बुक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है? तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से, दोनों के नज़रिए से मैं समझना चाहूँगा, एक स्टूडेंट के नज़रिए से और दूसरा टीचर के नज़रिए से, कि टेक्स्ट बुक ही क्यों, स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक ही क्यों प्रेफर करना देखिए चाहिए? सिंपल सा है, मैं आपको बताऊं, अगर टेक्स्ट बुक का इतिहास आप देखोगे ना, भाई 1 करोड़ प्लस डाउनलोडिंग है हमारे मतलब टेक्स्ट बुक की। आप देखोगे हर तीसरा बच्चा जो तैयारी कर रहा है, हर तीसरे बच्चे के मोबाइल पे, ऐप पे आपका टेक्स्ट बुक लॉगिन होगा। जानते क्यों लॉगिन होगा? क्योंकि बच्चा देख रहा है कि हमने हज़ारों सिलेक्शन दिए हैं। आप रैंकर्स की बात करोगे, जितने भी रैंकर्स हैं, आप अभी सीजीएल की बात कर लीजिए, सीजीएल का आया था ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, सारे यहीं के थे। अगर आप एसएससी जीडी की बात करोगे, अभी हाल ही में हमने उनका मीटअप किया था, एसएससी जीडी में भी सारे रैंकर्स आपके टेक्स्ट बुक के यूज़र हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं अगर अपनी बात करूँ, तो तब तो मैं टेक्स्ट बुक में था भी नहीं। मैं खुद अपनी तैयारी टेक्स्ट बुक से कर रहा था। मैं सारे टेक्स्ट बुक के दे रहा था, और प्रॉपर मुझे एग्ज़ाम में मिलते थे।
तो हमारी जो कंटेंट टीम है वो सीरियसली मेहनत करती है उस पर, और सारी चीज़ें आपको एक जगह पे प्रोवाइड हो रही हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि टेक्स्ट बुक अदर प्लेटफॉर्म इज़ बेस्ट, मतलब अदर एग्ज़ाम अगर प्लेटफॉर्म से कंपेयर करोगे तो टेक्स्ट बुक बेस्ट। सर जैसे एक विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, आप भी एक एस्पिरेंट रहे हो, और जब आप तैयारी कर रहे होते हो तो घर वालों की तरफ से भी प्रेशर रहता है कि भाई कब निकलेगा, इतने सालों से तैयारी कर रहे हो, है ना। और अभी तो खैर आप एक तैयारी अभी भी आप कर रहे हो, लेकिन एक शिक्षक भी हो और कहीं ना कहीं आप सेटल, एक लाइफ अब लाइफ भी आपकी है। तो क्या अभी घर वालों की तरफ से शादी को लेके कोई प्रेशर है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सलमान के बाद अगर मैं कहूँगा दूसरा क्वेश्चन होगा तो मेरा ही होगा। फिलहाल बहुत जल्दी कार्ड मिलेगा आपको। अच्छा। थोड़ा सा हाँ, मंजिल नज़दीक ही है। मैं आपको बताऊं कि घर वालों का प्रेशर तो है ही है, बहुत पहले से ही प्रेशर था कि जल्दी से कुछ करो। और चूंकि मैं सबसे छोटा हूं घर में, सबकी शादी हो गई है, हम 3 भाई और 3 बहन हैं, मतलब टोटल 6 भाई बहन हैं। तो सबकी शादी हो गई है, सबके बच्चे हो गए, भांजे भांजी भतीजे भतीजी हैं। प्रेशर सब पूरा मेरे पे ही है। अगर मैं कहूँ भाइयों में पूरे ख़ानदान में सबसे छोटा मैं हूँ, और सबकी शादी हो गई। अब सबकी आप हो सोचिए चुकी है। कितना प्रेशर होगा। बिल्कुल। अच्छा, घर वालों का प्रेशर तो वही है, हाँ। घर वालों से ज़्यादा पड़ोसियों का, समाज का और रिश्तेदार का प्रेशर होता है कि यार तुम्हारा लड़का शादी क्यों नहीं कर रहा है। हाँ। खैर वो भी जल्दी ही आएगा, उसको कर लेंगे, शादी भी करेंगे। एक होता है ना सपना कि यार कुछ कर लेते हैं, उसके बाद शादी वादी करते हैं तो फैमिली रहेगी, तो अपना सेटल हो जाते हैं। हाँ, मतलब जब तक अंदर से एक सेटिस्फेक्शन ना हो कि इतना वही हमने चीज़ अचीव है, कर हाँ। लिया है, तो उसके बाद ही हम फिर अपना आगे का बस सोचेंगे। वही चीज़ थी, इसीलिए अभी हाँ। तक थोड़ा सा रुके थे, लेकिन अब जो है मंजिल नज़दीक है, बहुत तो जल्दी बिल्कुल आपका। यार, विनय सर के जितने भी चाहने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को वो खुशखबरी बहुत ही जल्द मिलेगी। और सर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे जुड़े भी हुए हैं, और जो भी नए स्टूडेंट्स भी कुछ होंगे जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, तो उनके लिए क्या एक मैसेज रहेगा आपका इस पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी के लिए, कि किस तरीके से वो अपने आप को डिसिप्लिन रखें, डिस्ट्रैक्ट ना हो? क्या एक बेसिक स्ट्रेटजी या क्या मिनिमम बेयर मिनिमम वो फॉलो कर देखिए सकते हैं? एक चंद्रवरदाई की बड़ी अच्छी लाइन है जो पृथ्वीराज चौहान को लास्ट टाइम में वो सुना रहे हैं कि आपके सामने एग्ज़ाम है, आपके सामने सारी चीज़ें हैं, आपके सामने एग्ज़ाम है, आपके पास अच्छे टीचर हैं, टेक्स्ट बुक जैसा प्लेटफॉर्म है। तो उनके लिए एक ही शब्द कहूँगा मैं, एक लाइन कहूँगा कि 4 बाँस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है अब ना चूक चौहान। सामने एग्ज़ाम है आपके, बढ़िया से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। सबसे बड़ी बात है कॉन्टिन्यूटी। कई कई बार क्या होता है, थोड़ा सा मैं समझ लूँगा आपका, कई बार क्या होता है कि एक बच्चा बैठता है 8 घंटे लगातार पढ़ लिया, आज तो मैं ही राजा हूँ भाई, आज 8 घंटे पढ़ लिया, हो गया, नहीं होगा सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन लेना है तो निरंतर आपको करना पड़ेगा। बेशक आप 3 घंटे पढ़िए, 3 से 4 घंटे इनफ है आपके, आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। अच्छे से तैयारी कीजिए, आप एक सिलेबस बढ़िया से लिखिए, जो आप तैयारी कर रहे हो उसको अच्छे से कवर कीजिए, एक अच्छे डायरेक्शन में रहिए और उस डायरेक्शन को फॉलो कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। बिल्कुल। मैंने किया है, मुझे वो रिज़ल्ट मिला है और मैंने वो रिज़ल्ट दिए हैं बच्चों को। बच्चे कई सारे हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं भाई, रैंकर्स दिए हैं हमने। एसएससी जीडी ले लीजिए, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ले लीजिए, जो वीडियो के एग्ज़ाम है, अगर वो हमको सुन रहे होंगे तो वो जान रहे होंगे। कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ कर के पास हुए हैं डायरेक्शन में। तो मतलब निरंतर कॉन्टिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, उसको आप मत छोड़िए, 100% सिलेक्शन होगा। लगातार आपको करते रहना है, ये नहीं कि एक दिन आपने 8 घंटे 12 घंटे पढ़ लिया तो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम क्या करते हैं, हम कई बार हताश हो जाते हैं। पता चला हम किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए, किसी एग्ज़ाम में हमारे कम नंबर रह गए, 1-2 नंबर से हम गिर गए, तो हम क्या करते हैं, हताश हो जाते हैं। फिर पढ़ाई कहते हैं मन नहीं लगता पढ़ाई में। क्यों नहीं लगता भाई मन? मन लगाइए, आप कंटिन्यू करिए, हो जाएगा। बिल्कुल। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ये है कि कभी कभी हमें थोड़ा सा समय लग जाता है, तो उससे हमको ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। थोड़ा सर स्टूडेंट मतलब डिमोटिवेट होते हैं, क्योंकि जर्नी सर सफर ऐसा ही रहता है। सभी होते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि सीरियसली अगर मैं बताऊं, मैं मोटिवेशन मेरा अंदर से ही आता है, खुद से ही आता है, फैमिली से आता है। तो मोटिवेट आप, बाहरी मोटिवेशन ज्यादा समय तक काम नहीं कर एक सकता। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपका सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपके पास सर्कल अच्छा है, सर्कल मतलब दोस्त अगर आपके अच्छे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। और मैं अगर थोड़ा बहुत भी कामयाब हूँ तो उसमें मेरे दोस्तों का और मेरे जो कुछ लोग हैं जिनका मैं पूरा श्रेय दूंगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, सीरियसली मैं उनकी वजह से हूँ। बिल्कुल। तो ये चीज़ होना चाहिए, मतलब सर्कल आपका अच्छा होना चाहिए। तो मतलब ये सारी चीज़ें ही ज़रूरी हैं, कंसिस्टेंसी है, कंटिन्यूटी है, डिसिप्लिन्ड आपको रहना है। डिमोटिवेशन होता है काफ़ी बार, लेकिन अपने आप को, आपका जो लक्ष्य है वो फोकस में एकदम रखना है। और जैसा सर ने बताया कि एक सर्कल आपके साथ होना चाहिए,
एक अच्छा सर्कल और साथ ही साथ ज़रूरी है एक सही प्लेटफ़ॉर्म का चयन, जिसके बारे में सर काफ़ी बात कर ही चुके हैं, दोनों ही नज़रिए से, एक एस्पिरेंट, एक स्टूडेंट के नज़रिए से भी और एक शिक्षक के नज़रिए से भी। तो ये थे आप सबके चहेते, आप सबके फ़ेवरेट विनय सर, काफ़ी लाखों स्टूडेंट सर के साथ जुड़े हुए हैं और अभी तक आपने इनको सिर्फ़ पढ़ाते हुए देखा होगा, लेकिन आज हमने इनकी जो एक एस्पिरेंट वाली जर्नी रही है, एक स्ट्रगल वाली जर्नी रही है और हमने ये पॉडकास्ट इसलिए भी किया जिससे बच्चे कुछ इंस्पायर हो सकें, कुछ सीख सकें सर की जर्नी से, है ना? सबकी एक जर्नी रहती है। तो इसी तरीके के और भी पॉडकास्ट और भी हम डिस्कशंस अपने शिक्षकों के साथ लेकर आते रहेंगे। तो इस चैनल पर आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड